युवा हूँ अंगार हूँ, मैं तेज तलवार हूँ। युवा हूँ अंगार हूँ, मैं तेज तलवार हूँ। मैं ही देश हूँ, मैं ही भविष्य हूँ। मैं ही देश हूँ, मैं ही भविष्य हूँ। मैं ही कर्णधार हूँ। साथियों जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज झारखंड में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये युवा, और अफसोस की बात ये चीज़ है कि मैं युवा, मैं छात्र, और मुझे कह दिया जाता है कि किसी पार्टी का समर्थक, मुझे कह दिया जाता है उपद्रव, उपद्रवी। क्यों? छोटी सी चीज़ तो मैंने मांगा, अपना अधिकार, और ये अधिकार मांगने के बदले में मैं उपद्रवी हो गया। मुझे जेल के सलाखों के नीचे ठूस दिए जाएंगे क्योंकि मैंने अपना अधिकार मांगा। सबसे बड़ा गुनाह है, अभी के दौर में सबसे बड़ा गुनाह है किसी गलत के खिलाफ में ना आवाज़ उठाना। अभी के दौर में सबसे बड़ा गुनाह है अपने हक और अधिकार को मांगना। अभी के दौर में सबसे बड़ा गुनाह है अपने गार्जियन से आंखों से आंखें मिला के बात करना। इतना बड़ा गुनाह हो गया है, और अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह करूंगा। अपनी हक और अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। गलत नीतियों के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ आवाज को मैं उठाऊंगा, उठाता आया हूं, उठाऊंगा, क्योंकि मैं युवा हूं। क्योंकि मैं युवा हूं। मैं युवा हूं, मैं तेज तलवार हूं। मैं ही देश हूं, मैं ही भविष्य हूं। मैं युवा हूं। आज झारखंड बंदी बहुत अच्छा रहा, और झारखंड प्रदेश के तमाम युवाओं ने और तमाम छात्रों ने इसको समर्थन किया, और हम उपद्रवी का जो दर्जा मिला है हमें, जो उनके नज़र में है कि युवाओं ने या उपद्रवियों ने कुछ गलत ना कर दे, इसके लिए उन्होंने पुख्ता इंतजामात भी किए थे। डर बना रहना चाहिए, किसी पिक्चर में कहता है ना, डर बना रहना चाहिए। बिल्कुल ये डर बना रहना चाहिए। जब तक ये डर बना नहीं रहेगा ना, हम तो कहते थे कि आज झारखंड बंदी हुआ, 72 घंटे का जो आंदोलन हुआ वो सफल रहा। आज झारखंड बंदी हुआ, आपने हमारे युवाओं को खदेड़ने का काम किया, सलाखों के नीचे डालने का काम किया फिर से। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि पूरा दिन भर ये जाम, अगर बंदी अगर सफल हो गया, पूरा दिन अगर बंदी हो गया, तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता था। आपको डर था, इसलिए आपने युवाओं को पकड़ना शुरू किया, उसको खदेड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया। अरे आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में व्यवस्था है, आप कुछ भी कर सकते हो हेमंत दादा, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा पास्ट चले जाइए। पास्ट, अपने जहाँ से आपने शुरुआत किया, आपने नहीं शुरुआत किया। ये आंदोलन को आपके पिताश्री माननीय श्री दिसोम गुरुजी ने शुरुआत किया 1970 के दशक में, और 1973 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ। और जब माननीय दिसोम गुरुजी ने झारखंड आंदोलन को लेकर, झारखंड मांग को लेकर जब आंदोलन शुरू किए थे, तो आपको पता है कि इनको साथ में लिए थे, यही छात्र और यही युवा को लिए थे। उसके बाद निर्मल, स्वर्गीय माननीय स्वर्गीय निर्मल दादा, जो आजसू के को-फाउंडर हैं, उनसे सहयोग लिए कि छात्र संगठन मुझे चाहिए, तब आंदोलन सफल हो पाएगा और हम लोग झारखंड राज्य को ले पाएंगे। चले जाइए अपने पास्ट में और पूछिए पिताश्री से, क्या ये बात है? ये वही युवा थे जिन्होंने झारखंड को अलग करवाए थे? ये वही युवा है, ये वही युवा है। जब झारखंड अलग करवा सकते हैं ना, तो नियोजन नीति भी बनवा सकते हैं। और आप जो कठपुतली की तरह जो डांस कर रहे हैं ना,
ये आपके लिए शोभा नहीं है, आपके लिए खतरा है। हेमंत दादा, माननीय हेमंत दादा, आपको करजोर विनम्र विनती है, करबद्ध प्रार्थना है दादा, मेरी बात को आप मानिए। हम युवा हैं और युवा शक्ति सर्वशक्तिमान होता है। आप इन्हें ललकारने का काम ना करें, आप खतरे में जाएंगे। आप जो गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा। हेमंत दादा, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है ना, एक बार माननीय दिसोम गुरु अपने पिताश्री के पास बैठिए। अगर नहीं जानते हैं इतिहास को तो वहां से इतिहास पढ़िए और पूछिए पिताश्री कि आपने आंदोलन कैसे शुरू किया था, और ये उस आंदोलन में किन किन लोगों को लिए थे। क्या बुजुर्ग लोगों को उठा के ले आए थे? अरे यही युवा था, यही। आज जो जगा हुआ है ना, यही युवा जगह है, और युवा जाग चुका है। आपको नियोजन नीति देना पड़ेगा, और मैं आपसे लूंगा, आपको देना होगा। और आपको अगर लगता है कि ये गठबंधन में हम डर रहे हैं और ये गठबंधन हमको चलने नहीं दे रहा है, या फिर ऊपर के लोग मुझे चलने नहीं दे रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। हम सभी युवा जो है ना, आपको बहुमत से भेजेंगे। फिर डर किस बात का है? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? किस बात से डरते हैं आप? अरे इस्तीफा दीजिए, आपको बहुमत में भेजेंगे, आप लागू करिएगा और आपसे मांगेंगे। आप हमारे माँ बाप, आप हमारे गार्जियन, आप हैं। आपके पिताश्री ने आंदोलन किया, झारखंड अलग लिवाया। आज हम लोग खुश हैं कि झारखंड अलग झारखंड में हम लोग हैं, लेकिन उसका नियोजन नीति भी बनना चाहिए, उसके लिए नीति भी बनना चाहिए। एक भाई थे, बिहार अलग हुआ, 2 भाई हुए, झारखंड बिहार, तो क्या हुआ? आधा संपत्ति का बंटवारा सही सलामत मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे वही संपत्ति मांग रहा हूं कि मेरा अधिकार मुझे दे दे। बिहार का जो मिलना था बिहार को मिल गया, मेरा अधिकार कब मिलेगा? क्यों? बड़ा भाई का राज हमेशा चलता रहेगा कि मेरे घर में, और उसी का मैं सुनता रहूंगा। जब अलग कर ही दियो यार तो दो ना। और मैं कहता हूं ना हेमंत दादा कि आपको अगर डर है ये सत्ता से या ऊपर वालों से, तो आप इस्तीफा दीजिए इस्तीफा। आपका सलाहकार ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपके सलाहकार ऐसे से नीतियां बना रहे हैं, ऐसे से हथकंडे अपना रहे हैं कि युवाओं को आप जेल के अंदर ठूस रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं शांतिपूर्ण बंदी को, और उसे उपद्रवी कह रहे हैं आप। हम युवा को उपद्रवी कर रहे हैं। कल को डेट में अब क्या बोले कि किसी को भी कुछ कर सकते हैं आप। आपका सलाहकार ठीक नहीं है, मुझे गलत लग रहा है। इसीलिए जो भी हो सब स्थानीय होना चाहिए, झारखंडी होना चाहिए। सलाहकार भी झारखंडी, सत्ता भी झारखंडी और व्यवस्था भी झारखंडी मुझे चाहिए, और ये आप करेंगे। मैं आपको कहता हूँ, आप यह देख रहे हैं ना वीडियो, तो आप अपने पिताश्री माननीय दिसोम गुरु जी के पास बैठिए और पूछिए कि पिताश्री जी आपने आंदोलन कैसे शुरू किया था। आप इतिहास शायद नहीं जानते। मुझे लग रहा है कि पिताश्री जी ने बताए भी होंगे तब कनमटकी कर दिए होंगे, अनदेखा कर दिए होंगे। एक बात याद रखिएगा, जो युवा होता है ना, ये चट्टान की तरह होता है। ये जो चट्टान देख रहे हैं ना, उसके तरह युवाओं का शक्ति और युवाओं का सोच, युवाओं का जो डिसीजन होता है ना, अटल होता है, और आप उसे डिगा नहीं सकते, कतई आप उसे डिगा नहीं सकते। युवाओं की जो सोच और जो शक्ति, जो डिसीजन होता है ना, चट्टानों की तरह अटल है। आप क्या डिगाएंगे? आप जो जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जिस के बदौलत आप सरकार बने हैं ना, वो भी यही युवा ने दिया है। इसी युवा के आंदोलन के उपज के वजह से आज आप हैं। पूछ लीजिए दिसोम गुरु से। दिसोम गुरु जी बता देंगे आपको कि ऐसा ही युवा थे, ऐसा ही पारसनाथ की तराइयों में छुपते थे। नहीं पढ़े तो उसका किताब पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए उनका, कि पारसनाथ की तराई में कैसे छुप छुप के चलते थे और महाजनों के प्रति जो है आंदोलन किया करते थे। वो थे निर्मल दादा थे। तब जाके जो है ना आप उदय हुआ है जेएमएम में, और जेएमएम में आप बैठे हैं। आप आंदोलन को क्या जानिएगा? आप तो घी में तला हुआ रोटी खा के निकले हैं। कभी पारसनाथ की तराई में घूम के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आंदोलन क्या चीज होती है। और आपको जो सलाह दे रहे हैं वो सलाहकार गलत है। हम तो यही कहना चाहेंगे, आप उसको निकालिए
और नीति बनाइए। हम नीति तो लेके रहेंगे। ये तो 72 घंटे के आंदोलन है ना, 72 दिन चलेगा। 72 घंटे की आंदोलन नहीं, 72 दिन चलेगा, 72 महीना चलेगा। जब तक नहीं मिलेगा ना, इस चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे। हम युवा हैं, क्योंकि हम युवा हैं। मन दादा, ये क्या हो रहा है? ये इस तरह से जो आप मार रहे हैं, बताइए। आप खुद देखिए कि इस तरह से खदेड़ना, इस तरह से युवाओं को खदेड़ा जाएगा, लाठियों से मारा जाएगा। क्यों? दिल पे हाथ रख के एकदम आराम से सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ युवाओं के साथ में। जो युवा के हाथ में कलम कॉपी होना चाहिए, उसे अब रोड पे बंदी में गाड़ी छेकने के लिए, इसके लिए आप खड़ा करवा रहे हैं। युवा गलत नहीं है, गलत आपका डिसीजन है। युवा सही रास्ते पे है, वो नीति की मांग कर रहे हैं। और आप अगर सही मायने में झारखंड के हित के लिए सोचते हैं ना, तो एक बार दिल पे हाथ रख के और हेमंत दादा कहिए और सोचिए, क्या झारखंडियों के लिए नीति बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मुझे मालूम है आपने 1932 आधार पे स्थानीय नीति लागू करने की कोशिश किया। मुझे पता है कि आपने नियोजन नीति बनाने की कोशिश किया, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई न कोई आपको जो है उलझा रहे हैं, और वहाँ आपके लिए ईडी बीडी सीडी सब लगा रहे हैं। और उसके बाद आपको कठपुतली बना दिया जा रहा है, और आप उस कठपुतली में बस डांसिंग गर्ल्स की तरह डांस कर रहे हैं, पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, युवाओं को भी झुला रहे हैं पेंडुलम की तरह। इसके लिए ना, अगर आपको ये डर है ना, तो आप सीधी सी बात है कि आप इस्तीफा दीजिए। आप दीजिए इस्तीफा, बहुमत में जाइए। और अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे ना, तो एक ही चीज़ समझेंगे कि आपने ये आपके वजह से नियोजन नीति लागू नहीं हो पा रहा है। आपको डर है तो आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। हम युवा जितना सड़कों पे आज थे ना, उतना युवा आपके प्रचार प्रसार में लग के आपको बहुमत में बनाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आपको बहुमत में भेजेंगे। जो कि मुझे आप कहिए कि मुझे 1 साल का समय दीजिए, हम इस्तीफा दे रहे हैं। 3 महीना का समय दीजिए, हमको बहुमत में भेजिए। हमें डर है, ऊपर वाले हमको डरा रहे हैं, या फिर गठबंधन हमें डरा रहे हैं, चाहे जो भी डरा रहे हैं आपको, ये बात को आप खोलिए। किस बात की डर है आप? ऐसा नहीं कि आप खुद चोर हैं और उस चोरी करते हुए पकड़ा गए हैं, कि बहुमत में भी आएंगे फिर भी हमको वही चोरी को जो है सो दिखा के जो है सो हमको फिर पकड़ लेंगे। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है। फिर गुरु जी के जो सपना है, उस सपना को आप पूरा होने नहीं दे रहे हैं, और इसका सरासर दोषी आप हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं। मैं आपसे करवड़ प्रार्थना, निवेदन, जोहार के साथ आपसे विनती करता हूं कि आप युवाओं की भावनाओं को समझिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, बहुमत में भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 72 घंटे के आंदोलन को देखते हुए आप जो है अपना निर्णय लेंगे, और नियोजन नीति पे आप जो है एक बढ़िया सा पहल करके युवाओं को कुछ बढ़िया देंगे, आश्वासन देंगे, आश्वस्त करेंगे। तो साथियों, मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, आप अगर देख रहे हैं ना, तो पहुंचा दीजिए माननीय दिसोम गुरु जी तक और माननीय हेमंत दादा तक, ताकि वो भी देखे और सोचे एक पल कि हमें युवाओं के लिए वाकई में कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये युवा चट्टान की तरह अटल है, अब ये छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जोहार।